गई। आप जानते होंगे एनसीईआरटी 360 की किताब है जो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जो हर बच्चे के टेबल पर है। मेरी गाड़ी में मुझे लगता है कि 300-400 किताबें होंगी। तो आपने लाइब्रेरी कहा, मैं तो कहता हूँ डिक्की खोल के पहले उसको निकलवा लीजिए। मेरी तरफ से पहला आपके लिए यही रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप डिक्की खोलवाइए और जो लोग पीछे खड़े हैं वही लोग निकाल लीजिए, क्योंकि किसी और का था लेकिन वहां चला जाएगा दूसरा। आप लोग जो है निकाल लीजिए गाड़ी से, मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, और डिक्की खुल गया, वहाँ पीछे जो लोग खड़े हैं निकाल लीजिए गड्डी और निकाल के छोटे लाल जी को दे दीजिएगा, अपने घर लेके मत चले जाइएगा। दूसरा दो तीन बात और कहना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बने हुए हैं, मैं उनको बस लास्ट 2-3 आखिरी पंक्तियां कहता हूँ। इस बात को याद रखिएगा कि आप अंबानी और अडानी के घर से नहीं आते हैं। आप एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहाँ सरकारी नौकरी आपके जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से आपका और आपके परिवार का जीवन बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस परीक्षा में पास करके जब रिजल्ट लेकर के आएंगे तो आपके माता पिता आपसे बड़े प्रसन्न होंगे, ये अलग मामला है, लेकिन आपके पूरे परिवार का, खानदान का नक्शा बदल जाता है। जब एक बच्चा पढ़ के सरकारी नौकरी में चला जाता है तो अपनी बहनों के लिए अच्छे घर में लड़का ढूंढ पाता है, छोटे भाई बहनों को अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ा पाता है और अपने परिवार के पिताजी का अच्छे अस्पतालों में इलाज करा पाता है। तो वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसलिए आपका पढ़ना अति आवश्यक है। इस बात को समझिए। दूसरी बड़ी बात, ये फुहड़ता का दौर चल रहा है, ये डबल मीनिंग बातों का दौर चल रहा है। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, सब लोग पढ़ाते हैं। मैं बस कहना ये चाहता हूं, आप सब गंभीर विद्यार्थी बनिए। विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए कि वो गंभीर बने। हम सब सोशल मीडिया के दौर में इतने ज्यादा कैप्चर कर लिए गए कि हमें याद नहीं होता कि 3 दिन पहले रात को क्या सब्जी खाए थे। ये सच बात है, ये सबको नहीं याद होगा क्योंकि हम सोशल मीडिया के उस दौर में चल रहे हैं। एक दौर और आगे लेकर के आए, वो एआई का दौर है, जिसने हम सबको हैंडीकैप्ड कोटा में लाके खड़ा कर दिया। आज हमको एक एप्लीकेशन भी, चिट्ठी भी लिखनी होती है प्रिंसिपल साहब को या लेटर को, तो हम डालते हैं चैट जीपीटी को, लिखवा लेते हैं। तो हमारे सोचने की, लिखने की क्षमता को ये समाप्त कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों से 2 बड़े अनुरोध हैं। जो विद्यार्थी रिजल्ट लेते हैं और आप जो मेहनत करते हैं, उसमें सिर्फ 2 अंतर होता है। विद्यार्थी किताबों को पढ़ता है, नोट्स को नहीं पढ़ता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत छोटी बात है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप बाजार से कोई नोट्स मेरा ही नोट्स खरीद के लाते हैं, खूब बिकता है जेरोक्स कॉप की दुकान पे, मेरा ही लाते हैं। किसी भी टीचर का आप नोट्स खरीद के लाते हैं, नोट्स किसी टीचर ने बनाया होगा, अपने हिसाब से बनाया होगा। आप समझिए, मान लीजिए कि किताब का पहला पन्ना है, मैं एक शिक्षक हूं, मैंने खोला, मेरे को 10 लाइन इंपॉर्टेंट लगा, हमने 10 लाइन अपने नोट्स में लिख दिया। आप एक विद्यार्थी हैं, इस विद्यार्थी ने, इस लड़की ने खोला, इसको वही पन्ना उसने पढ़ा, लेकिन उसको 15 लाइन इंपॉर्टेंट लगा, उसने 15 लाइन अपने नोट्स में लिखा। इस बच्चे ने खोला, उसको 18 लाइन इंपॉर्टेंट लगा, उसने 18 लाइन अपने कॉपी में लिखा। तो इस बात को याद रखिएगा कि नोट्स खुद का होगा तो वो सिलेक्शन की पहली सीढ़ी होगी, जिस पर चढ़कर आप सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा सफलता एक दूरगामी सोच बनकर रह जाएगी। तो सबसे पहला काम नोट्स खुद का होना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी बात, पीडीएफ का दौर है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ऐसा यहाँ जितना बच्चा होगा सबके मोबाइल में 500-500 पीडीएफ होगा। वो पीडीएफ जिस समय डाउनलोड करते हैं उसी समय खोल के देखते हैं कि पीडीएफ के अंदर क्या है। जब मोबाइल का मेमोरी भर जाता है ना, तो दोबारा खोजते हैं कि सबसे ज्यादा एमबी वाला पीडीएफ कौन है, उसको डिलीट करना है। तो अनुरोध बस इतना है कि वैसे पीडीएफ को अपने पास मत पालिए, किताबों को पढ़िए। एनसीईआरटी की किताबें 6वीं से लेकर 12वीं तक। और मैं चाहता हूं, यहाँ जो टेस्ट कोऑर्डिनेटर लोग हैं, मैं एक टास्क देके जा रहा हूं, अगले साल मुझे बुलाइएगा। मैं दावा करता हूं कि जितने यहाँ आज रिजल्ट आपका 73-69 जो भी है, ये 3 गुना कम से कम नहीं हुआ तो आप मुझे याद कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका 3 गुना रिजल्ट होगा। अभी बिहार दरोगा की परीक्षा हुई है ना, बिहार दरोगा। सब लोग चिल्ला रहे थे कि बहुत कठिन प्रश्न आया, कथन वाला, कारण वाला, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया। मैं आपको याद दिलाता हूं, मेरा वीडियो YouTube पर पड़ा होगा, जाके देख लीजिए। इकलौता शिक्षक हिम्मत करके सामने आया था, जिसने दिखाया था कि प्रीलिम्स के अंदर में 80% किताबें, 80% सवाल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, कॉमा बाय कॉमा, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ है। वीडियो पड़ा होगा जाके, और इसी के चैनल पे भी, ऑन ड्यूटी पे भी आया था वो वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा। अभी दरोगा मेंस का पेपर आया बाहर, जो नहीं आना चाहिए था। विरोध होना चाहिए उस बात का कि पेपर जब घर ले जाने नहीं दिया जाता है तो पेपर कैसे बाहर आ जाता है। लेकिन आप उस पेपर का भी मैंने बनाया, टोटल 53 सवाल जीएस के आए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के। जो किताब मैं आज आपको देके जा रहा हूं, इस किताब से 45 सवाल उस किताब से लाइन बाय लाइन थे, उसका अलग से वीडियो। अच्छा, मिलाने का मतलब ये नहीं कि वर्ड एगो मिल गया तो एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, 4 कथन बनाया गया, चारों का चारों एनसीईआरटी का है। तो मेरा किताब मत पढ़िए, ये एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। किसी टीचर का नोट, मेरा भी नोट्स मत पढ़िए, आप एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, सिलेक्शन हुई देगा। और जो टेस्ट कोऑर्डिनेटर है यहाँ, मेरा अनुरोध है कि या तो आप 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी खरीद के मंगा लीजिए और टास्क दीजिए बच्चा को, या आज 6वां का हिस्ट्री है, इससे 5 पन्ना घर से पढ़ के आना है, कल 5 पन्ना का टेस्ट बना के हम तुमको देंगे। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप ये अगला 1 साल प्रोग्राम चलाइएगा, जितने विद्यार्थी आपके यहाँ बैठेंगे, अगर ईमानदारी से तैयारी करेंगे, रिजल्ट आपके यहाँ से 3 गुना बढ़ जाएगा। इस बात का मैं गारंटी आपको देके जा रहा हूँ।
इस बात को याद रखिएगा। मैं भी चाहता तो कोई आपको कहानी दुख भरी सुना सकता था जिसमें मेरा गुणगान होता कि मेरे यहाँ एक पान वाला का आदमी आया, पान वाले की बेटी को मैंने पढ़ाया, दिन रात वो टहली बर्तन माजी, उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसी झूठी कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बात धरातल की कीजिए जो बात महत्वपूर्ण है, और इतनी ऐसी बहुत ज्यादा बातें मत कीजिए जिससे आपको लाभ नहीं हो। 4 बातें मैं कह के जा रहा हूं। खुद का आज के बाद नोट्स होना चाहिए, किताब खरीदिए, हर विषय का एक किताब। क्या आप अपने पूरे 1 साल के अंदर में 5 को किताब नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। एक विषय एक किताब, उसके अलावा एनसीईआरटी की किताब, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत आपको नहीं है, नहीं है, लिटरली मैं कह रहा हूं, नहीं है। हम लोग आपके साइड हेल्प हो सकते हैं, मेन हेल्प आपकी पुस्तकें हैं। प्रॉब्लम यह हुआ है कि नई पीढ़ी ने मेन हेल्प हम लोग जैसे लोगों को खड़ा कर लिया है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, नोट्स को, ऑनलाइन क्लासेस को, यूट्यूब क्लासेस को, और जो किताबें हैं वो सेकेंडरी चली गई है, किताब घर में खरीदी तक नहीं जा रही है। तो मेरा अनुरोध है, एनसी अपना खुद का नोट्स नंबर 1। दूसरी बात, एनसीईआरटी का टेस्ट ये लोग कराएंगे। आप वादा करिएगा भैया, अगली बार हम पूछेंगे आपसे, आएंगे तो एनसीईआरटी का टेस्ट कराएंगे। इसी किताब का पन्ना भी पन्ना पढ़वा के करवा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। 2 काम। तीसरा काम, आप टेस्ट सीरीज करते हैं ना, आप टेस्ट बनाते हैं ना, एक दिन जो है ना प्रीवियस ईयर का कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक दिन जो टेस्ट कराइए उसमें अगर 30 सवाल है, 50 सवाल अपने टेस्ट में कराते हैं, तो आप सोचिए इस बात को, जो कोऑर्डिनेटर लोग जितने हैं ध्यान से सुनिएगा, उस 50 के 50 क्वेश्चन को या तो कथन वाला रखिए, या तो मैच द फॉलोइंग रखिए, या असर्शन रीजन रखिए। क्योंकि आज की डेट में परीक्षा में पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ वही पूछा जा रहा है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टेस्ट करा रहे हैं, उसका प्रयोग होना चाहिए उसमें। और उसमें काम बस इतना कीजिए कि आप एक दिन सिर्फ और सिर्फ जब टेस्ट कराएं तो कथन कारण वाले कराएं, मैच द फॉलोइंग कराएं, या फिर मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन वाले कराएं। ये काम आप करेंगे जिनसे लाभ होगा। मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं ऐसी 4-5 बातें कह के जाऊंगा जो आपके अंदर परिवर्तन लेकर के आएगा। और उसके लिए भी आप अगर खुद से न कर पाए तो हमारी टीम से संपर्क करिएगा। अभी 3-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर मेरी किताब आ रही है मार्केट में नए वाली, वो हम आपको फ्री में उपलब्ध करा देंगे, उसी से आप करा दीजिए। 5वीं और आखिरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, याद रखिएगा, आपकी मजबूरियां आपको मोटिवेट करेंगी। अगर आपको YouTube पर वीडियो देखकर मोटिवेशन लेना पड़ता है, अगर आपको रोज रोज मोटिवेशन का टैबलेट खाना पड़ता है, हम जैसे लोगों को ढूंढ के कैप्सूल लेना पड़ता है, YouTube पर टीचर के वीडियो देखकर मोटिवेट अगर आप होते हैं, है ना, तो आपका जमीर मर गया है। आपके अंदर की आग बुझ चुकी है, उसको कोई जगा नहीं सकता है। याद रखिएगा, हर वो व्यक्ति बदलाव लेकर के आया है जिस व्यक्ति ने अंदर की आग ने उसकी मजबूरियों ने खड़ा किया है, वही व्यक्ति नौकरी ले रहा है। सपने देखने वाले 5000, नौकरियां 500 को मिलती हैं। इस बात को याद रखिएगा। जिसके अंदर वो क्रांति, वो ज्वाला जलती है, जो अपने आप को कहता है कि मुझे नौकरी की जरूरत है, अगर नौकरी मिलेगी तो मेरा परिवार बदलेगा, अगर नौकरी मिलेगी तो ये मेरी विवाह अच्छे घर में हो जाएगी। एक लड़की, मुझे नहीं पता, ये मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, बिहार नहीं, भारतवर्ष के अंदर में दहेज प्रथा एक भी अभिशाप है, गलत चीज है। लेकिन क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये उतने बड़े घर से ये लड़की नहीं आती होगी कि इसके पिताजी इतना हैवी दहेज देकर इसका ब्याह कर दे। मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए। सरकार भी कहती है कि दहेज देने वालों को नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन उसको विवाह कर। लेकिन अगर ये नौकरी 3 रुपए का अग्नि, ये लड़की 3 रुपए का अग्नि जेल को 1 साल घिस दे, तो इसकी नौकरी जब खुद पे हो जाएगी, इसके पिताजी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी इसके प्राउड फील करेंगे कि बेटी तुम्हारा विवाह तुम खुद कर पाओगी, अच्छे लड़के से हो पाएगी, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने कलम की ताकत को पहचानिए मेरी बहनें। और आप सबसे ज्यादा आपको जरूरत है, अगर आप नहीं पढ़ेंगी तो आप वैसे लड़कों से ब्याह दी जाएंगी जिन लड़कों का 30,000, 40,000, 50,000, 30,000, 25,000 तनख्वाह होगा। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वो लड़का अगर बेंगलोर, दिल्ली में इंजीनियर होगा, आप सोचिए कि उसको रहना भी होगा, किराया भी देना होगा, खाना भी होगा, आपके भी खर्च उठाना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप कब तक, ये महिलाएं या हमारी बहनें कब तक पति के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी काटेंगी। अपने आप से प्रण कीजिए आज इस चटाई पर, इस बोरा पर से उठने से पहले कि आज हम घर जाएंगे और ये आखिरी बार है जब हम अपने आप को, अपने बारे में, आज के पहले हम जो थे सो थे, आज से हम बदल जाएंगे। और अब जो है हम अपने पूरे जीवन काल में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। और हमको पति के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर अपनी जिंदगी को नहीं काटना है, स्वयं कमाना है, कलम घिसना है और नौकरी लेकर जाना है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। और मैंने किताबें पहुंचा दी हैं। जरूरत पड़े बीच बीच में, आज एक बड़ी घोषणा, छोटी सी घोषणा मेरे लिए, महावीर क्विज सेंटर का कोई भी बच्चा पटना में हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ने आएगा या उसको ऑनलाइन में कोई कोर्स की जरूरत पड़ेगी, 100% निःशुल्क रूप से उसको उपलब्ध कराएंगे। ऑफलाइन में फीस आपको ही पता है, 25,000, 20,000, 55,000, 10,000, 9,000 जो भी हो,
55,000 में 12 रुपए अभी नहीं लिया जाएगा, 0 रुपए का रसूख दे दिया जाएगा। ये महावीर क्विज सेंटर का, लेकिन महावीर क्विज सेंटर के छोटेलाल जी का फोन मेरे पास आना चाहिए उस संबंध में, नहीं तो कोई चला आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगली बार मैं आऊं तो जो चेहरा आज बैठा हुआ है नौकरी के इंतजार में, वो चेहरा गमछा और माला पहन के पकड़े बैठे यहाँ पर, मुझे भी खुशी होगी, आप सबको भी प्राउड होगा। आपके छोटेलाल जी को, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई। इस शहर के सम्मानित सभी अधिकारियों को, सम्मानित सभी लोगों को, उप मेयर साहब को, और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं जिनके ऊपर देश चौथे स्तंभ के ऊपर खड़ा है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम तो रोज नहीं आ सकते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप लोग में से अगर लोग आते रहेंगे महीना में भी एक बार, तो इन छात्रों को हौसला मिलता रहेगा, और ये छात्र आपके हौसले से बढ़कर अपने परिवार का हौसला और नाम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां मैं कह के जाता हूं। जिस बच्चे ने कहा था, मुझे पता है पीछे से लोग बोलेंगे, मैं कह देता हूं। मैंने एक 4 पंक्तियां कही थी, जो कही तो बहुत सारी हैं, लेकिन पुलिस वालों को लेकर के एक पंक्तियां कही थी मैंने कि एक बच्चा जो गांव से निकलता है और पटना और दिल्ली और प्रयागराज के शहरों में जाता है, वो घर का सब 30 त्योहार छोड़ आता है। तो मैंने कहा था कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना, नैन में मां के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, अपने घर को याद कीजिए, फूस देखिए चपकता होगा। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस 1 DSP लौटूंगा, बस 1 DSP लौटूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कृपया करके अब जाने दीजिएगा, बहुत लेट हो गया है, हमें अब निकलने दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किताब के लिए बच्ची को भाई सभी से रिक्वेस्ट है